गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। आज जो है हमारा डे 3 है और रक्षाबंधन हो चुका है। रक्षाबंधन का अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। उसके बीच में 2 दिन की छुट्टी हो गई, जिसके बीच में ब्लॉग नहीं अपलोड हुआ। बट आज हमारा डे 3 है, तो आज जो है हमने पढ़ाई अपनी शुरू कर दी है। क्योंकि पढ़ाई शुरू कर दी है, सैटरडे सैटरडे को आप लोगों को पता है कि मेरा रिवीजन रहता है। और जो जो मैं जितने भी क्या कहते हैं अपने हिंदी के सब्जेक्ट हैं, जो भी सब्जेक्ट हो उनको सबको रिवीजन करता हूँ। और जो कुछ एक्स्ट्रा मतलब मंडे के लिए होता है उसको मैं नोट डाउन करता हूँ। तो मैं सुबह उठा से पहले और सुबह उठने के बाद मैंने जो है से पहले अपनी हिंदी में जो मेरा टॉपिक्स था, पर्यायवाची वगैरह, पहले मैंने उनको रिवीजन किया अच्छे से। रिवाइज़ करने के बाद जब पर्यायवाची मैंने अच्छे से पढ़ ली, फिर मैंने उसके साथ तत्सम तद्भव भी पढ़े। और जो विलोम थे मेरे मैंने उनको भी पूरा कंप्लीट किया, जो मैंने लास्ट वीक में मतलब लास्ट के 31 को छोड़ के जो मैंने पढ़े थे। क्योंकि 2 दिन रक्षाबंधन था, तो 31 को काफ़ी ज़्यादा गेस्ट वेस्ट आ गए थे, मंडे को गए थे, तो 2 दिन छुट्टी हो गई। बट अब ये सब तो चलते ही रहता है साथ में, क्योंकि त्यौहार भी देखना है, गेस्ट भी आ रहे हैं। बट हाँ, पढ़ाई उस दिन 2 दिन में नहीं हो पाई। पर हाँ, आज जो ब्लॉग का जो 35 डे का चैलेंज चल रहा है, उसका तीसरा दिन जो है हमने फिर अपना रूटीन वापस लेके आए और स्टार्ट किया। तो सैटरडे को मेरे हिसाब से आप लोग की जो है अपनी जो स्ट्रेटजी है, उसमें सैटरडे संडे को जो है उम्मीद किया करिए कि लगभग जो है चीज़ें उनको रिवीजन के लिए रखा करिए। रिवीजन करने से क्या होगा, जब कई बार रिवीजन मल्टीपल रिवीजन आप कर लेंगे तो आप भले थोड़ा कम पढ़ के गए होंगे, पर आपका नंबर ज़्यादा आएगा उससे। और मैं तो सबसे अच्छा क्या करता हूँ कि जितने भी आपने देखा होगा मेरे हिंदी वगैरह के नोट्स जो हैं, मैं खुद अपना हैंड रिटन करता हूँ, प्रीवियस ईयर हो चाहे जो भी। क्योंकि बुक से रिवाइज करने में आपको समय लगेगा। इससे अच्छा जो है आप क्या करें, अपनी बुक के अलावा सबसे बेस्ट तरीका है कि अपना प्रीवियस ईयर के नोट्स खुद बना लें। और नोट्स जब खुद बनाएंगे आप, तो उसको जब आप बार बार पढ़ेंगे तो पढ़ने में जल्दी ख़त्म होगा, प्लस जल्दी आपको रिवीजन करने में भी, और आपको याद रहेगा कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है। बुक में क्या है, कई सारी चीज़ें रिपीटेड हैं। अब रिपीटेड है तो उनको फिल्टर करना है, तो आप बड़ा कन्फ्यूज़न होता रहता है। तो इससे बेस्ट ऑप्शन है कि आप उनको मल्टीपल रिवीजन के लिए अपने हैंड रिटन नोट्स आप बना ही लें, वो ज़्यादा अच्छा है। और उसके अलावा फिर मैंने बायो के जो मैंने पढ़ा था स्केलेटन सिस्टम, मैंने बायो में स्केलेटन सिस्टम हो गया और डाइजेस्ट सिस्टम हो गया, बोन वगैरह हो गए, सेल हो गई, ये सब मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। तो मैंने उनको भी आज अच्छे से रिवीजन कर लिया। अब रिवीजन करने के बाद ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा था क्या कहते हैं अपना सौरमंडल वगैरह, सौरमंडल से चीज़ें रिवाइज़ की मैंने। कौन सा बड़ा ग्रह है, कौन सा चमकीला है, किस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं। कभी कभी वो पूछ लेता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने उसको देखा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी कभी कभी उसमें जैसे उपग्रह पूछ लेता है, कभी कभी आरो यारो मैंने देखा है। और आकाशगंगाओं से क्वेश्चन आता है। तो ये सब मैंने आज कंप्लीट किया अपना। हिस्ट्री तो मेरी कंप्लीट ही है, तो उसको ही मैंने कुछ आज आपका जो है मिडवल हिस्ट्री से मैंने मिडवल हिस्ट्री पढ़ी मैंने, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके और आपकी क्या कहते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल से, हाँ मैंने वहाँ तक पढ़ी थी। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी तक। अलाउद्दीन खिलजी के थोड़ा मतलब खिलजी वंश तक मैंने पूरा ख़त्म कर दिया था। अब जो है कल मैं थोड़ा उसके आगे पढ़ूँगा। और अब धीरे धीरे क्या है कि भाई एग्ज़ाम की डेट भी सितंबर स्टार्ट हो गया, तो सितंबर में हमको जो है किसी तरीके से 15-20 दिन लेके अपनी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर लेनी है। रिवीजन करके एक रिवीजन तो कंप्लीट ही कर लेना है, फिर आप आगे चल के दूसरा रिवीजन करें मेरे साथ। जब रिवीजन आप मल्टीपल टाइम्स कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे तो अपने आप इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने जितना भी रिवाइज़ किया आज उसको मैंने जो हमारी पूर्वालोकन है, साइंस की हो या फिर क्या कहते हैं हिस्ट्री की हो या ज्योग्राफी की हो, तो मैंने उससे क्वेश्चन मैच करके देखा। तो मैंने जो पढ़ा था तो मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन उससे मेरे बन रहे थे। अब बन रहे थे तो मैंने उन क्वेश्चंस को बनाना शुरू किया। अब इम्पॉर्टेंट है, कल है संडे, तो संडे को क्या करेंगे, संडे को इम्पॉर्टेंट ये है कि संडे को तो पहले जो रिवीजन होगा वो रिवीजन करेंगे, कुछ नया तो पढ़ना है नहीं। कल मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ तक कोशिश करूँगा तो एक एस्से लिखूँगा, और एस्से लिखने के बाद एक मॉक टेस्ट लगाऊंगा। क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, उससे थोड़ा आइडिया मुझे लगेगा कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर मेरे मार्क्स कम आएंगे तो मुझे इम्प्रूव करना होगा, तो मैं और अच्छे से पढ़ूंगा। आप लोग भी कोशिश करिए कि अपना जो मॉक लगाने का जो तरीका है, मॉक आप 100% लगाइए। आप पूछेंगे मॉक कहाँ से मिलेंगे, मार्केट में इतना मॉक अवेलेबल है, किसी भी कम उसका ले लीजिए। और मेरी एक सब्सक्राइबर थी, वो कह रही थी टेलीग्राम ग्रुप एक्चुअली मैंने बनाया था, बट मैं उसका लिंक नहीं डाल पाया। इस वीडियो के साथ मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको अपलोड कर दूंगा, तो ये लिंक जो है आपको मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों के पास मॉक टेस्ट नहीं अवेलेबल है
तो मैं उसमें मॉक टेस्ट भी डाल दूंगा, कुछ पीडीएफ नोट्स वगैरह जो आते रहते हैं करंट अफेयर या कुछ मेरे पास, तो मैं उसमें अपलोड करता रहता हूँ। तो आपको अगर हेल्पफुल लगे तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यूज़ कर लीजिएगा। मुझे तो जो लगता है मैं अपना यूज़ कर लेता हूँ, उससे डाउनलोड कर लेता हूँ। मतलब मेरे पास जो रहते हैं, मेरे पास कहीं से आ जाते हैं, एक दो मेरे फ्रेंड हैं जो वर्किंग है ऐसे में, वो भेज देते हैं, तो मैं उन्हीं से मुझे जो हेल्पफुल मेरे हिसाब से लगता है मैं उसको अपना शुरू कर देता हूँ पढ़ने वढ़ने के लिए, प्रिंट आउट ले लेता हूँ। और ये सब करने के साथ साथ आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो आपका स्टडी रूटीन है उस रूटीन को टूटने मत दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब है। और जो लोग एपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो एपीएस की तैयारी के लिए आप शॉर्ट हैंड वगैरह पे अपना ध्यान देते रहें। और साथ में क्या कहते हैं, जो इसका मेंस का पेपर जो अपना आरओ का है, उसी तरह एपीएस का जो है हिंदी का पेपर आता है, तो उस पेपर में भी अच्छे से ध्यान लगाएं। क्योंकि जब ध्यान लगाएंगे पेपर के साथ तो आपका ये है कि एपीएस वाले जो लोग हैं वो अपने आप, क्योंकि एक बहुत अच्छी प्रतिष्ठित पोस्ट है, वो 300 पोस्टें हैं, आरओ से ज़्यादा वैकेंसीज हैं उसमें, तो उनको भी साथ में अच्छे से अगर मेरा वीडियो देखें, वो भी उसमें भी वो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। जैसे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो उससे उनको भी काफ़ी मदद मिलेगी, उसमें कुछ पीडीएफ वगैरह डालते रहते हैं, फ़ायदा मिलेगा उससे। और बाकी तो बस यही सब है, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है, अच्छे से चल रही है। अब रक्षाबंधन भी ख़त्म हो गया तो इधर कोई आगे त्यौहार नहीं है, तो बस अब अपनी स्टडी पे खाली ध्यान देना और कुछ नहीं करना है, डेली बस शेड्यूल पूरा करना है अपना। और आज कल मैं यहाँ तक आप लोगों को शेड्यूल भी डाल दूँगा अपना ग्रुप में मतलब शेड्यूल डाल दूँगा। और सारी बुक जो भी मुझे मेरे पास पीडीएफ होंगी वो होंगी, और जिसको टेलीग्राम के थ्रू जिनको मॉक टेस्ट देना है, टेलीग्राम के थ्रू इन द मतलब मॉक टेस्ट डाल दूँगा, आप प्रिंट आउट निकाल के आप घर पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो मैं उसमें मॉक टेस्ट भी डाल दूँगा, कई मतलब जितने मेरे पास पड़े हुए हैं प्रीवियस पहले के, तो मॉक भी लगा सकते हैं आप अच्छे से। और बस ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ रेगुलर, और 35 दिन तक करते रहिए अपनी प्रैक्टिस। और कल संडे है तो मैंने बता ही दिया आपको क्या करूँगा कल। आप लोग भी चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, मॉक टेस्ट लगाइएगा, अपना जो रिवीजन आपने एक हफ्ते तक किया है वो एक हफ्ते का रिवीजन करिए। और कल से मैं सोच रहा हूँ कि मंडे से मैं जो टारगेट मैं अपना पूरा करूँगा डे बाय डे का, वो टारगेट मैं आप लोगों को शायद ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा, जिससे ग्रुप में शेयर करने के बाद जो है वो टारगेट आप लोग भी चाहें तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि कोशिश करिए कि नोटिफिकेशन आने से पहले आपका कोर्स तो कंप्लीट ही मतलब पूरा रहे। कोर्स कंप्लीट इन द सेंस जो टॉपिक आपको लग रहा है छूटे हुए हैं वो जैसे आपको लगभग पूरे करने पड़ेंगे। अब जैसे मुझे यूपी जीके मुझे भी पढ़ना है, क्योंकि बीच में मेरा यूपी जीके छूट गया था, तो मैं यूपी जीके जो है अब मंडे से जो है यूपी जीके को भी शेड्यूल में लाऊंगा। क्योंकि यूपी जीके पढ़ने में थोड़ा समय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो चल रही हैं साथ में। बट बिल्कुल घबराना नहीं है, स्टिक करना है, फोकस करना है। मॉर्निंग में उठ के मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करेंगे तो दिमाग शुद्ध रहेगा। और सुबह होके जल्दी हो सके सुबह मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करें, क्योंकि जितना मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास टाइम रहेगा, ये बात ध्यान रखिए। और बाकी सब बढ़िया चल रहा है, मिलते हैं हम लोग साथ में, जो लोग मेरे साथ हैं वो उम्मीद करता हूँ और आशा है मुझे कि वो सब जो है इस बार लगभग लोग जो हैं सिलेक्शन के मतलब काफ़ी करीब होंगे, जो पुरानी तैयारी वाले कर रहे हैं। और बस साथ में ऐसे ही लगे रहिए, तो साथ में चलेंगे फिर सचिवालय में जॉब करने आराम से।